तो आप सभी कोविड-19 से अभी तो पूरी तरह से निकले भी नहीं है, अभी तो लगातार यह जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। उसी बीच बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल आ रहा है कि सर सीटेट का एग्जाम कब होगा। आप ही बताइए सीटेट की यानी सीटेट कब होगी। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसे होना होगा वो होगा, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे वह नवंबर में हो या अगले साल हो। लेकिन ये तो तय है कि आपका एग्जाम होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जाम कभी भी नहीं होगा। तो जब एग्जाम होगा तो आपको यह सोचने की अब जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ज्यादा चिंतित रहते हैं तो आप सीटेट, आप वेबसाइट पे जाए CTET.nic नहीं इन पर जाए, यानी इस पर आप जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि एग्जाम होने वाली है या नहीं। तो अभी तक वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की सूचनाएं नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ समय के लिए एग्जाम पोस्टपोन रहेंगे जब तक कि हालात कोविड-19 से ठीक नहीं हो जाएंगे। इसीलिए इधर उधर की बातों में, इधर उधर की अफवाहों में, इधर उधर की यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में आप ना पड़े और ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगा के, क्योंकि ये तो निश्चित है ना कि सीटेट होगा, आज हो कल हो, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद होगा, सीटेट होगा ही। तो जब होगा तो आपको सोचने की बात नहीं, क्योंकि आपके बस में है क्या हमारे बस में है कि हम कल सीटेट करवा ले या उसको पोस्टपोन करवा दे फिर से, ये हमारे बस में। तो जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। एक तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको डिप्रेशन होगा, और प्लस आप बहुत तरह के टेंशन में पड़ेंगे, आप पढ़ेंगे कम और ज्यादा दिमाग चलेगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही करते करते आपका समय निकलते चला जाएगा और आप जहां जाना चाहते थे उस मंजिल को नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आपका प्रतिदिन का कर्तव्य है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है, CDP हो गए, आपके पास मैथ है, आपके पास जो है से कौन सा है, इसके बाद आपकी आती है पर्यावरण, EVS आती है आपके पास, उसके बाद 2 ऑप्शनल आते हैं, हिंदी या इंग्लिश कहिए या संस्कृत आती है। तो इतने विषय आपके पास पड़े हैं, तो आप प्रतिदिन जो सब्जेक्ट आपका वीक नजर आ रहा है उसको बारी बारी से बनाइए। आप जैसे आपने CDP के कोई चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका कंसेप्ट देखिए, उसका आप जो है से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, मैथ का देखिए, EVS का देखिए, हिंदी का देखिए, इंग्लिश का देखिए। हाँ, एक दिन में ही सब देखने का प्रयास नहीं कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले CDP की कमजोरी को दूर करिए, उसके बाद आप जो है मैथ की कमजोरी को दूर कीजिए। जब मैथ का भी कमजोरी दूर हो जाता है तो EVS का कीजिए, हिंदी का कीजिए, इंग्लिश और संस्कृत का कीजिए। और सबका एक ही समस्या है, आपके पास होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और आप यह भी ध्यान रखें कि प्रतिदिन कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आप बनाए। उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन होते हैं, आप एक दिन में नहीं बना पाते, 2 दिन में बनाइए, 3 दिन में बनाइए, सप्ताह में एक ही बनाइए, लेकिन लगातार होना चाहिए। और 10 क्वेश्चन तो आप रोज बनाइए। आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आप गूगल पे जाए, वहां पे लिख दे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहां से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां से देखिए, या सिंपल लिखे क्वेश्चन रिलेटेड टू सीटेट एग्जाम्स, तो आपको क्वेश्चन देगा, 10 क्वेश्चन हल करें। आप इस तरीके से तैयारी करें, प्रीवियस ईयर्स का सेट मारे। क्या आपके पास इसके बाद सोचने का मौका है कि सीटेट कब होगा? बिल्कुल नहीं है। जब डेट आएगी सारे दुनिया को खबर हो जाएगी, आपको भी खबर हो जाएगी, तो इस पर सोचना बंद करिए और पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं तो आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जहां लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। तो बने रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर ना आए, गुमराह न हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और चलते रहे चलते रहे चलते रहे।